अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि वो उन लोग भाइयों के लिए है कि जो सऊदी आना चाहते हैं और उनके दिमाग में चलता है कि कैसे क्या होगा कैसा नहीं, तो उस टॉपिक पे बात करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को सब पूरा अच्छे से बताता हूँ जो ड्राइविंग में यहाँ सऊदी में आना चाहते हैं। तो भाई एक चीज़ तो ये है कि जो सऊदी में ड्राइविंग में आना चाहता है, तो मेरा सजेशन यही है कि ज़्यादातर अगर कोई ड्राइविंग में आना चाहता है तो वो कंपनी में आए, हाउस में नहीं आए। क्योंकि हाउस में 24 आवर्स यानी 24 घंटा ही ड्यूटी रहती है। मैडम आपको कभी भी फ़ोन कर सकती है, आप सो रहे हो या खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो हाउस में ये है, अगर आपको हाउस में आना है तो ये सोच के आना पड़ेगा कि 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। हाँ, जिसकी फैमिली छोटी वगैरह है या एक आध दो लोग हैं तो वो हैं कि कम ड्यूटी लगे, वरना जिसकी फैमिली बड़ी है, जिसके वहाँ 2 3 4 बच्चे हैं या बड़े भी हैं, तो लड़कियों का कॉलेज है और बच्चों का मदरसा है, प्लस फिर मैडम लोग की ड्यूटी, और वही उन्हीं लोगों को मॉल लेके जाना है, मार्केट लेके जाना है। और फिर उसके बाद कपिल का भी काम हो सकता है, कपिल भी अपना अलग से काम बता दे, ये ले आओ, यहाँ आ जाओ, वो चले। तो यानी कि हाउस में आपको 24 घंटे काम करना पड़ सकता है। और मेरे हिसाब से तो अगर कोई इंसान हाउस में ना है, मैं भी मुझे हो गए सऊदी में 9 साल हो गए। 4 साल मैंने कंपनी में काम किया है और 5 साल मुझे हाउस में करते हो गए। तो मुझे क्या बोलते हैं, कम हाउस के मुकाबले वो कंपनी का ज़्यादा ही बेहतर लगता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है ड्यूटी की कि 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आपको कोई फ़ोन नहीं कर सकता। अभी भी है, अब मैं इस बार मैं जाऊंगा तो हाउस में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा हो गया, बहुत ज़्यादा ही ड्यूटी रहती है। मैडम को छोड़ो, 2 2 मदरसे हैं, फिर उसके बाद मैडम का जहाँ काम करती है उसका है, बच्ची का मदरसा है। तो इसमें पूरा समझ लो पूरा दिन हो जाता है। कम से कम 2 250 300 किलोमीटर रोज़ गाड़ी मुझे चलानी पड़ती है। पर ड्यूटी से दिक्कत नहीं होती है, चलो ठीक है, पर थोड़ी थोड़ी देर में जाना है, इसको छोड़ना उसको छोड़ना, वो बहुत दिमाग ख़राब करता है। तो जो लोग नए आना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर करके आप लोग कंपनी में ही आओ। हाँ, अगर भाई, और जो अपने आप को बुरा तो लगेगा कि जो अपने आप को नवाब समझता हो कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही सऊदी में ना आए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सऊदी लोग का है कि आपको गाड़ी भी अपनी खुद ही साफ़ करनी पड़ेगी, कपिल की भी साफ़ करनी पड़ेगी, घर में जो गाड़ियाँ होंगी वो साफ़ करना पड़ेगा, ये सब काम है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, प्लस घर भी धुलना पड़ सकता है, पेड़ एड़ लगे हैं घर के बाहर तो वो भी, उसमें भी पानी वानी डालना पड़ सकता है। तो यही सब काम रहता है हाउस वालों के लिए। तो हाउस में यही सब दिक्कतें रहती हैं। हाँ, ये सोच के इंसान आए कि हम जिसको जाना है और वहाँ पे जो भी हमको काम मिलेगा। और फिर देखो यार, ये भी होता है ना कि भाई आपको नए ड्राइवर को भाई यहाँ पे सैलरी ज़्यादातर 14 1500 रियाल और पुराने को 17 1800 रियाल ही मिलती है। तो अब एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से अगर, तो नए इंसान को 30,000 और पुराने इंसान को 40,000। तो अभी एक हिसाब से देखा जाए इंजीनियर की सैलरी लोगे तो भाई काम भी उसी तरह फिर करना पड़ सकता है ना। तो ये होता है। तो अगर जो भाई सऊदी आना चाहते हैं तो वो ये सब सोच के आए कि भाई हाउस में हमको सब कुछ, और 24 आवर्स यानी 24 घंटे हमको काम पड़ सकता है। और जहाँ भी हमको बोलेंगी हमको वहाँ जाना है, हम यहाँ मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फिर उनके ही अंडर हो जाते हो। आप चाहे जितना
वो कर लो, कुछ भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर आपको वापस बेच देंगे और फालतू में आपका फिर लाख 1.5 लाख रुपए आप लोग 70-80 हज़ार, किसी का 1 लाख, किसी का 1,20,000 ऐसे करके एजेंट लोग पैसे भी ले लेते हैं। तो इंसान मजबूरी में फिर यहाँ रुकता है, और जो नहीं रुकता फिर उसका लॉस हो जाता है, और फिर वहाँ एजेंट लोग पैसे वैसे भी नहीं देते हैं। तो यही रीज़न है वीडियो बनाने का कि अगर आप लोगों को किसी को भी सऊदी जैसे आना हो, अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो, तो ये वीडियो देख लो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे आना और रहना कोई आसान नहीं है। अगर हाँ आप मजबूत हो तो ही आओ, और नहीं, और क्यों नहीं आना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई इंडिया में 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, या कुछ काम उसका जॉब अच्छा चल रहा है, तो वो फिर 1,50,000 रुपये खर्चा कर यहाँ आना तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि भाई उतना तो आप वहीं कमा लोगे, यहाँ पर भी है तो खाना खर्चा हटाने के बाद वही 20-22 हज़ार रुपये आप बचा पाओगे। ठीक है, हाँ कोई कोई घर अच्छा है, अगर भाई आपको टिप वगैरह, या यहाँ टिप वगैरह मतलब उसको बोलते हैं हदिया वगैरह मिल जाती है, तो आपका खाना खुराकी खर्चे या घर से खाना वगैरह मिल जाता है, तो वो काम उससे हो जाता है, तो आपकी सैलरी सेफ बच जाती है। पर अगर जिसकी खाली सैलरी है, तो फिर उसका क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसी में खाएगा, उसी में बचाएगा, तो फिर अगर आप यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये यहाँ रह कर भी बचाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। और जैसे तो यही बताने का रीज़न है कि अगर आप 20-25 हज़ार वहीं पर कमाते हो तो फिर सऊदी में मत आओ। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि कि जो कुछ काम बताए कि सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम तो यही लगती है कि हाउस में कि किसी भी टाइम फ़ोन करती हैं सबसे ज़्यादा। अब आप सोने के लिए, पता चला कि आप सोने के लिए हो, आपको नींद लगी है, तुरंत वैसे ही फ़ोन आ जाएगा, बोलेंगे चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलना है हमको। अब आपको नींद लगी है समझ लो, या आप खाना खा रहे हो, तो कहीं कहीं बहुत से घर ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, खाना खा लो या पी लो, तो रुक जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। पर कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं कि भाई आपको खाना भी छोड़ना पड़ता है, कि भाई खाना छोड़ो फिर जाओ ड्यूटी करो, और सब कुछ वहाँ उनकी फिर सबसे पहले उनकी ड्यूटी करो, फिर उसके बाद अपना पर्सनल काम करो। यहाँ तक कि इतनी ड्यूटी हो जाती है कि इंसान को सोचना पड़ जाता है कब खाना बनाए क्या है। और फिर यहाँ पर अगर जो भाई ड्यूटी है या कोई चीज़, होटल यहाँ पे बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर आप होटल में खुद से नहीं बना रहे हो, तो होटल वगैरह में खाना अगर आप खा रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाता है वो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ये है कि भाई जो सऊदी लोग यहाँ पे कमरा देते हैं, किसी किसी को तो भाई अच्छा मिल जाता है बड़ा कमरा। अभी मैं आपको अपना कमरा दिखाऊंगा कि मतलब मैं कैसे रहता हूँ। उसमें घुस जाता हूँ, लेट जाता हूँ, उसके बाद मेरा कमरा समझ लो ख़त्म हो। उसमें मैं बेड भी नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि बेड अगर डालूँगा तो मुझे और दूसरे सामान निकालने पड़ जाएंगे। तो बेड के निकाल कर फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह रखने की जगह बनाने के लिए फिर मैं साइड में ही बिछा के सोता हूँ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये, बहुत छोटे छोटे से रूम किसी किसी को तो अच्छा मिल जाता है, उसका चलो ठीक है, पर किसी ज़्यादातर लोगों के यहाँ, और सबसे ज़्यादा ये रियाद में, सबसे ज़्यादा रियाद में बहुत छोटे छोटे कमरे देते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को ये अपना रूम दिखाऊंगा, देखना आप लोग कितना छोटा रूम है। ये देखो दोस्तों, ये मैंने रूम अपना खोल लिया हूँ। देखो ये दरवाज़ा है, ठीक है, और ये अंदर ही खुलता है। तो यहाँ पे बनाने वालों का भी थोड़ा, अरे अब बाहर खुलता तो ज़्यादा ही बेहतर था। तो अब मैं घुसता हूँ ऐसे करके, ऐसे साइड से, और फिर मुझे अंदर जाने के लिए दरवाजे को पहले ऐसे बंद करना पड़ता है, फिर बंद कर देता हूँ। और उसके बाद देखो ये, आप लोगों को ये देखो, ये सब पटरे वगैरह ये सब लगाकर मैंने खुद से ही बनाया है। तो ये ऊपर सामान रखने के लिए, ये फिर ये खाना बनाने के लिए। और ये देखो, ये जो बता रहा था ना कि ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए रखने के लिए, ये अगर ये निकालूं तब इसमें बेड पड़ सकता है, अगर ये इसके अंदर ही रखूं तो बेड नहीं पड़ सकता है।
तो मैं इसको, अब भाई ज़रूरी भी है भाई, खाना वाने का सामान रखने के लिए फ्रिज ज़रूरी है, कपड़े वपड़े धोने के लिए फिर वॉशिंग मशीन ज़रूरी है। तो फिर मैं इसको रखा और बेड को निकाल दिया, और उसके बाद फिर ये देखो ये इसी में ये देखो ये बिस्तर मैं तहा के रख देता हूँ। ये देखो आप लोगों को सही से दिखाता हूँ, ये देखो ये एक साइड में कंबल वगैरह रख देता हूँ, और ये तकिया वगैरह ये जब मैं इसको जाता हूँ तो इसको साइड में रख देता हूँ। और ये उसके बाद ये देखो ये नीचे ये इस पे गद्दा डालता हूँ यहाँ नीचे, और यहाँ पर वो बिस्तर वगैरह रख देता हूँ एक साइड में उठाकर, और जब सोना होता है तो फिर झाड़ वाड़ के फिर मैं इसके ऊपर बिस्तर वगैरह बिछाकर फिर इस तरह से सोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब समझ लो अगर अपने इंडिया वगैरह में इतना छोटा मैं कैसे गुजारा, अब वहाँ अब देखते हम लोग रहते हैं, मतलब एडजस्ट, यानी दुनिया में सब जगह एडजस्ट करना ज़रूरी है, पर एडजस्ट करते हैं अब साल 2 साल के लिए तो बहुत मुश्किल। फिर समझ लो यही तुम्हारा घर है और इसी में रहना, इसी में पूरा जब तक आप हो, जब तक आपको रहना तब तक समझ लो इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तो बताने का रीज़न, दिखाने का यही है कि अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वो डाउट क्लियर हो जाए कि भाई जाना है सऊदी तो कुछ भी है, बस करना होगा काम, वरना आपका ही पैसा बर्बाद होगा, लॉस होगा आपका ही होगा। तो आने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। मैं तो किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा कि भाई आप लोग हाउस ड्राइविंग में आओ, हाउस ड्राइविंग तो बेकार ही है, 2 कौड़ी का है। यहाँ पे हाउस ड्राइविंग करना सबसे महा बेवकूफ़ी है। अब मसला क्या है, मजबूरी में फिर आना पड़ता है। तो वही है, अब जिसको भाई जिसका अगर सही है काम वाम चल रहा हो तो ठीक है, वरना फिर आप लोग भाई जिसको आना हो वो ये वीडियो देखकर भाई देख सकते हो कैसे एडजस्ट करना पड़ता है क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अपने दूसरे व्लॉग में और बनाएंगे वीडियो किसी और चीज़ पर। तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, आपको और क्या जानना है सऊदी वऊदी के बारे में। तो जिसको हमारी वीडियो वगैरह पसंद आए वो भाई लाइक करे, सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को आगे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और आपके लिए डालता रहूं। तो अल्लाह हाफिज़, सब लोग दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह सब अल्लाह सबको खैरियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम।